डॉक्टर साहब, मैं तंग आ गया उस लड़के की वजह से। दिन भर मोबाइल पे लगा हुआ रहता है, पढ़ाई में तो कमज़ोर है ही, मार्क्स भी नहीं लाता, और आजकल कहता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसलिए पापा ज़्यादा समय तक मोबाइल इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस हालत में डॉक्टर साहब हमें समझ में नहीं आ रहा, हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। शांत, रिलैक्स पेरेंट्स। सवाल बड़ा वाजिब है, सिचुएशन भी बड़ी यूनिक है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना ज़रूरी है। आइए तो इसका जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुमार कामले है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल उमंग क्लिनिक डॉक्टर कुमार कामले आपके लिए हमेशा मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आता है। अगर आप नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं यूथ एंड मेंटल हेल्थ के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्दी स्क्रीन यूज़ इन चिल्ड्रन, या बच्चों में स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी, लैपटॉप इस तरह के स्क्रीन्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोरोना की महामारी में एक बात तो तय हो चुकी थी कि हमें बाहर भीड़ भाड़ भरी जगहों पर जाना टालना है। इसीलिए कई सारे ऑफिसेस ने वर्क फ्रॉम होम का तरीका इस्तेमाल किया। ये तरीका नया नहीं था, इसके पहले भी इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इस पर अडेप्ट होना थोड़ा आसान हुआ। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ऑनलाइन स्कूलिंग। जी, कोरोना की महामारी चलते हुए सारे स्कूल्स बंद है, कई सारी जगहों पर ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है। मतलब बच्चे घर पर ही लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट्स की मदद से वर्चुअल तरीके से अपने स्कूल के टीचर्स से जुड़ते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और सवाल सामने आया, वो कि भाई इसके अलावा भी बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टेलीविज़न यूज़ करते हैं चीज़ें देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। तो सवाल उठ खड़ा हुआ, कितना सही समय है ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, कितने देर तक ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर हेल्दी तरीके से किया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब स्क्रीन टाइम कहता हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। स्क्रीन टाइम मतलब टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, इन चारों डिवाइसेस, इन चारों गैजेट से जुड़ा हुआ जो भी इस्तेमाल का समय है उसे हम स्क्रीन टाइम कहेंगे। याद रखिए, एक्सेस स्क्रीन यूज़ के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, बुरे असर है बच्चों के शरीर पर, स्वास्थ्य पर। बहुत ज़्यादा एक्सेस स्क्रीन यूज़ के वजह से बच्चे एक ही जगह बैठे रहते हैं, उसके वजह से एक्सेस वेट गेन या बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना ये एक परेशानी हो जाती है। उससे जुड़े हुए कई सारी शारीरिक परेशानियाँ जुड़कर समस्या आ जाती है, जैसे बचपन में डायबिटीज़ की परेशानी भी हो सकती है। इसी के साथ साथ मानसिक तौर पर भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है। जैसे बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा फास्ट पेस मूविंग अगर वो वीडियो या वीडियो गेम्स देखता है तो उसका अटेंशन जो है, एकाग्रता जो है, वो टिकने में मुश्किल हो जाती है, फोकस करने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 3 डायमेंशन जो हमारा असली वर्ल्ड है वो इतना फास्ट मूव नहीं होता, तो उसे वो फोकस करने में मुश्किल पैदा हो जाती है। इसी के साथ साथ स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद की गड़बड़ी भी कई सारे बच्चों में देखने को मिलती है। कई सारे बच्चों में एडिक्शन जो है, पॉन एडिक्शन, वीडियो गेम एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, इस तरह के परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस एक्सेस स्क्रीन यूज़ के वजह से स्वभाव में भी तब्दीली आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। वास्तविक रूप से लोगों से कैसे वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में
जानकारी ना होने की वजह से लोगों को, बच्चों में मुश्किल दिखाई देती है। तो फिर हेल्दी स्क्रीन यूज़ कैसे तय किया जाए? काफ़ी आसान है। इसे हम एज ग्रुप के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिकमेंडेशंस की माने तो उस हिसाब से बचपन के पहले 2 साल, पैदा होने के बाद से पहले 2 साल की उम्र तक कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के स्क्रीन को एक्सपोजर देने की। इससे बच्चे की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने कई माँ बाप को देखा है कि वो मोबाइल पर कोई वीडियो चला देते हैं जब बच्चे को वो खाना खिलाते रहते हैं या फीडिंग करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन के तौर पर। याद रखिए, ये तरीका सबसे ज़्यादा गलत तरीका है, क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे के लिए वो वीडियो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो खाना खाना दुर्लक्ष करता है या उसके तरफ ध्यान नहीं देता। तो रिकमेंडेशंस ये कहती है कि आप उम्र के पहले 2 साल तक अगर किसी भी तरह का स्क्रीन एक्सपोजर नहीं करते तो बच्चे के लिए कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद का जो एज ग्रुप है वो है 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों का एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में भी ज़रूरी नहीं है कि आप गैजेट्स का एक्सपोजर करें, फिर भी अगर आप करते हैं तो उसे लिमिटेड टाइम तक ही रखें। रिकमेंडेशंस कहते हैं कि दिन में 30 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर कर सकते हैं। एक सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का हो सकता है, और इस समय भी कोई ना कोई पेरेंट उस बच्चे के साथ होना ज़रूरी है। वो दोनों साथ में मिलके वो स्क्रीन टाइम शेयर करें, वो स्क्रीन का इस्तेमाल शेयर करें। बच्चों को अकेले स्क्रीन, किसी भी तरीके का स्क्रीन, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, किसी भी तरीके का स्क्रीन अकेले इस्तेमाल ना करने दें। इसके बाद का जो एज ग्रुप आता है वो एज ग्रुप है 5 साल से लेके 18 साल के आयु का। जी हाँ, ये वो एज ग्रुप है जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को कंप्राइज करता है। बेहतर रहेगा कि शुरुआत से ही बच्चों में और पेरेंट्स में स्क्रीन से इस्तेमाल से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन या वार्तालाप क्लियर होना चाहिए। इसमें बेसिकली ये बात पर बातचीत होनी ज़रूरी है कि कितना समय तय करना है स्क्रीन इस्तेमाल करने के लिए। जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन स्कूलिंग के चलते हुए स्कूल से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल तो नेसेसरी है, वाजिब है, बिल्कुल ज़रूरत के लिए है। लेकिन इसके अलावा कितने समय के लिए वीडियोस देखने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए या गेम्स खेलने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए माँ बाप और बच्चों में कम्युनिकेशन क्लियर होना ज़रूरी है। कोशिश करें कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में के लिए स्क्रीन्स का इस्तेमाल कम से कम समय के लिए किया जाए, इसके लिए बात राज़ी की जाए। इन चीज़ों पर ध्यान रखने के हिसाब से आजकल कई सारे स्क्रीन टाइम यूज़ ऐप्स भी आते हैं, जिससे हमें इस चीज़ का पता चलता है कि कितने समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था या लैपटॉप का या टैबलेट का इस्तेमाल किया गया था और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था, कौन से एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये ऐप्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कि कितने समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल या इन स्क्रीन्स का एक्सपोजर हुआ था। जब बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एंगेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आज के तारीख में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन घर के घर पर रहकर किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जा सकती है, इसकी रिकमेंडेशंस का आर्टिकल हमने हमारी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाला है। WHO का आर्टिकल है, प्लीज़ देखिए और उस हिसाब से क्या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ घर के घर पे करवाई जा सकती है, ये भी ज़रूरी है। इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कशन आ जाता है कि एज अ पेरेंट, एज अ माता पिता के तौर पर आपका अपने बच्चों के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको भी घर पर कम से कम समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, टेलीविज़न, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम तो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम कैसे करें?
तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको भी स्क्रीन टाइम लिमिट करना है। वर्क फ्रॉम होम है, ज़रूरी है तो उतने समय के लिए, लेकिन उसे भी लिमिटेशंस देनी है। आप पूरे समय वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, आपको फैमिली के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। इसीलिए आपको भी टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। ऑफिस का एक समय तयशुदा करना पड़ेगा और आपको ऑफिस में कन्वे करना पड़ेगा कि इस समय के बाद मैं आपको कोई कम्युनिकेशंस नहीं दे सकता हूँ, मैं एक तयशुदा समय पर ही कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल रहूँगा। और एक छोटी सी बात है जो काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है, लेकिन आज शायद वापस उसे लाने की ज़रूरत है। किताबें, जी हाँ, किताबों का इस्तेमाल फिर से हमें लाना ज़रूरी है। एक्चुअल फिज़िकल किताबें, ऑनलाइन किताबें नहीं, फिज़िकल किताबें। हम पहले कहते थे कि सोने के समय पर बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाए। जी हाँ, प्लीज़ फिर से उसे दोहराना है, कहानियाँ सुनाइए, पढ़ के सुनाइए। बच्चों के लिए उनका थॉट और इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए कहानी सुनानी ज़रूरी है, और इसके वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन और कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा मजबूत होने में मदद होती है। इसी के साथ साथ एक और छोटी सी टिप भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लैपटॉप, टेलीविज़न या टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बेहतर रहेगा एक ऐसे ओपन एरिया में रखा जाए जहाँ पर पेरेंट्स को भी अपने बच्चे क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर ध्यान रखने में मदद मिल सके। इसी के साथ साथ हम एक और रिकमेंडेशन करते हैं, जो है सोने के समय पर लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इन सारी चीज़ों को अपने पास लेकर ना सोए, इसे दूर रखें और सोने से 1 या 2 घंटा पहले इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। इससे अच्छी नींद आने में मदद होती है, बच्चे अच्छे तरीके से 6 से 7 घंटे के लिए अच्छी नींद का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने बच्चों से जुड़े हुए हेल्दी स्क्रीन यूज़ के बारे में इस वीडियो में चर्चा की। इसी तरीके के और भी वीडियोस यूथ एंड मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हमारे इस वीडियो सीरीज़ में आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।